आयुक्त साहब कुछ शॉपिंग सेंटर के नए करारनामे बना रहे और ये बात सच है कि बहुत अच्छा काम कर रहे, क्योंकि कई सालों से करारनामे जो है ख़त्म हो चुके हैं। जिनके नाम पे शॉपिंग थी उनके जो रिश्तेदारों के नाम पर, बेटे के नाम पर, बच्चों के, भाइयों के नाम पे करना है, कई सालों की मुसद्दक़ के बाद मैं समझता हूँ कि आयुक्त साहब ने अभी शुरू करे कि भाई शॉपिंग सेंटर के अंदर जो है वो नाम चेंज किया जाए, नया एग्रीमेंट बना के नया भाड़ा लगाया जाए। मगर कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठा के आयुक्त साहब के नाम पे 50-50 हज़ार रुपये एसटी स्टैंड के पास जमा कर रहे कि अब भाई तुम लोग पैसा दो, हम लोग तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज करा देंगे, खोली तुम्हारे नाम के ऊपर कर देंगे। ये वही जोड़ी है जो मैंने पहले कहा था, अभी फिर बोल रहा हूँ कि ये दोनों जोड़ी जो है 50-50 हज़ार रुपये जमा कर रहे। कुछ लोगों ने मेरे पास आगे शिकायत किया, तो अवाम इनको 1 रुपया ना दे, आप खुद जाकर अर्जी करें, आपका जूना एग्रीमेंट लेके जाए और नया भाड़ा भर के नया एग्रीमेंट आप अपने कारपोरेशन के पद्धत के हिसाब से नया एग्रीमेंट बनाएं और आपकी जो खुली शॉपिंग, कॉरपोरेशन की जो शॉपिंग है, आप अपने नाम पे कर लो। और एक बात कल से सुनने में आ रही है कि मालेगांव शहर के अंदर खरीदी बिक्री का ऑफिस उधर चले गया। अभी अब इसका एफडी ऑफिस था, नीचे था, यहाँ पर इसके बाजू में रेस्ट हाउस के पास, वहाँ से उड़ा के प्रांत ऑफिस के 3रे मंजिले के ऊपर लेके चले गए। आज हमारी माँ बहनें, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग वो जाते, आप बताओ कि 3रे मंजिले के ऊपर कैसे जाएंगे वो। आज तक के हमारे शहर के नुमाइंदे की ज़बान नहीं खुली आज तक के कि भाई क्यों वहाँ पर लेके जा रहे। सारी चीज़ें उठा के पुल के उस पार चले गई, 2 खरीदी बिक्री का ऑफिस दूर चले गया, एक भी गांव के अंदर लाने की इनको हिदायत नहीं। अल्लाह ने एक हिदायत दी जगह सबसे ज़्यादा टैक्स मालेगांव के नुमाइंदे भरते, मालेगांव के बासिंदे भरते। यहाँ पर लोगों के लिए खरीदी का ऑफिस शहर के अंदर रहना चाहिए, मगर नहीं ऐसा हुआ। यहाँ तक के तलाटी भी बंद हो गया था ऑफिस, हमने पीछे लेटर वगैरह दिए तो किला पुलिस स्टेशन के बाद तलाटी ऑफिस चालू हुआ। तो हम लोग पीर के रोज़ माननीय उप कलेक्टर, नायब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे कि भाई जहाँ पर ये था एक तो वहीं पर किया जाए, और नहीं तो आप जहाँ पर लेकर गए उसको नीचे के मंजिले के ऊपर रखें। ऐसी हमारी बात हम रखेंगे। मालेगांव शहरियों को हर चीज़ की तकलीफ होती जा रही है। हमारे शहर के नुमाइंदे आजी और माजी के आमदार ने एक बयान नहीं दिया। आज 4था रोज़ है ऑफिस शिफ्ट होने के लिए। कानूनी मतलब तो ये कि आपकी अगर शॉपिंग है तो आप जाके अर्जी दीजिए कि भाई मेरे वालिद की थी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे भाई की थी, भाई का कुछ हो गया, इसके लिए मैं ये शॉपिंग सेंटर, मेरे नया एग्रीमेंट करना, उसका जो भाड़ा है क्लियर करना, और वो क्लियर करके आयुक्त तो साहब दे रहे। कुछ डिपॉजिट भी जमा करना हो, यानी वो जो भी प्रोसीजर होगा कॉर्पोरेशन से प्रोसीजर करने का हुआ, लोग 50-50 हज़ार रुपये ये बोल के जमा कर रहे कि तुम लोग हमको पैसा दो, हम तुम्हारा शॉपिंग सेंटर जो है तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज करा देंगे। एजेंटगिरी कर रही। तो ये चीज़ शहर के अंदर से फिर ये सर उभार रही है। मैं शहर के लोगों से, खास तौर पर शॉपिंग सेंटर वालों से अपील करूंगा कि आप डायरेक्ट जाइए एमटीएस डिपार्टमेंट के अंदर, आप अर्जी दे दीजिए। कहीं आपको हमारी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कायम करें, मैं साथ में चल के आपका एग्रीमेंट वगैरह किस तरीके से नया करवाना है। बहरहाल किसी को पैसे मत दो। 50-50 हज़ार रुपया जमा करने का काम शहर में शुरू हो गया। मालेगांव शहर के अंदर अंडरग्राउंड जो गटर है, जिसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर के नाम से जो शुरू है, आज वो अंडर ड्रेनेज गटर नहीं है, वो अंडर करप्शन गटर जो का काम जो मालेगांव शहर के अंदर चालू है, और बिला वजह पूरे शहर को खोदकर और पाइपलाइन डाली जा रही है, और उसके ऊपर कोई तरीके का पेचवर वगैरह नहीं किया जा रहा है। और आज जहाँ भी डाली गई है गटरें, आज पाइप उसका डाले गया है, वहाँ पूरी तरीके से वो रोड खंडर हो गया। आज हम लोग मेहनत करके पूरे शहर के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, और ये निराली गटर जो चालू होंगी उसका मकसद सिर्फ ये है कि बाथरूम का पानी और टॉयलेट का पानी ही वो गटर के अंदर जाएगा, बाकी जो खुली गटरें शहर के अंदर वो बंद नहीं होगी।
तो ऐसी गटर की हम मुखालफत करने के लिए मालेगांव शहर के लोगों से अपील करने के लिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई। हम लोग ये चाहते कि हमको पहली बात तो वो जो छोटा सी पाइप 6-6 इंच का डाल रहे वो मंजूर नहीं। दूसरा, अगर वो पाइप बड़ा भी करते हैं तो उसके साथ हमको रास्ते बनाकर मिलना चाहिए। हमारी ये शर्त तो रहेंगी तो हम शहर के अंदर काम करने का देंगे, और नहीं तो शहर के अंदर कोई भी इलाके के अंदर हम इनको काम करने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हमारी जो गटरें हैं ये बंद नहीं हो रही, तो अंडर ड्रेज गटर का मतलब ही नहीं होता कि अंडर ड्रेज गटर का मतलब ये होता है कि भाई ये जो खुली गटरें हैं ये बंद हो जाएंगी। हमारी तो आज तक की समझ यही थी कि जब गटर का काम शुरू होगा और जब पूरी तरीके से गटर लाइन पूरी बीत जाएंगी तो जो गटरें है पुरानी, वो जो खुली गटरें मालेगांव शहर के अंदर वो गटरें बंद हो जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं है, सिर्फ वो टॉयलेट और बाथरूम का पानी जो है वो उसको लेगा, बारिश का पानी और जो दूसरे पानी रहते हैं वो उसके अंदर नहीं लिया जाएगा। अब मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि कारोबार करने वाले लोग ज़्यादा है, उनका पानी दुनिया भरे का निकलता है, रगाड़ खाता हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कारोबार करने वाले होटल या ले ये सब करने वाले, जब ये 6 इंचों के पाइप के अंदर जब ये शुरू करेंगे तो ये हर जगह पे चौकअप होगा। और हम लोगों ने आज जो रोड बनाया है, ये जो गटर का काम शुरू करेंगे, ये रोड का पूरी तरीके से ये रोड ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर नया रोड बनाने के लिए 2-5 साल 10 साल हम परेशान रहेंगे। ये गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है। मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए ये करता हूँ कि इनको कहीं भी खोदने मत दे, और अगर कहीं पर खोदते हैं ये तो पूरी गली के लोग, तुम नहीं चाहेंगे तो तुम्हारे को कोई भी ये गटर बनाने की सहमति जब तुम्हारी नहीं रहेंगी तो कोई इसको डाल नहीं सकता। मैं आवाम को यही कहूँगा कि गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अगर तुमने डाल भी दिया तो तुम्हारे वो रोड बनकर नहीं मिलेगा, ना उसका पेचवर्क करके मिलेगा। ये कहीं पर भी अभी तक जितनी गटरें डाले एक भी जगह के ऊपर आप बताएं उन्होंने पेचवर्क किया क्या। तो इसके लिए एक गटर का नाम अंडर करप्शन गटर है, इसका नाम अंडर ड्रेनेज गटर नहीं बोलते हुए आप इसको अंडर करप्शन गटर का खिताब मालेगांव शहर से कांग्रेस पार्टी दे रही है। दूसरा, मलेरिया का टेंडर निकला है मालेगांव शहर के अंदर, 2 कोटी रुपये सालाना टेंडर निकला, 4 साल का टेंडर निकाला गया, और टेंडर के अंदर जो आड़ी शर्ती डाली गई और जो पाउडर मंगाए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ मारने के लिए मंगाई जा रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैंड लगाया है। ऐसी दवाएं आड़ी शर्ती डालकर और ये मंगाने का काम यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के पार्के साहब, ये लोगों ने साठ गार्ड करके ऐसी आड़ी शर्ती डाले कि यही कंपनी का हम लोगों को पाउडर होना। अगर ये कंपनी का ही तुमको पाउडर लेना है तो काहे को टेंडर निकाल रहे, तुमने डायरेक्ट टेंडर डायरेक्ट जाकर उससे माल खरीदी करना चाहिए। इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, लाखों का भी नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने वो टेंडर को कैंसिल करके नया टेंडर नहीं निकाला तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत करूँगा, और जो अधिकारी के अंडर के अंदर ये काम है, मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका बंगला, एक आदमी ने मुझे बताया कि 3.5 करोड़ रुपए का नासिक के अंदर बंगला बन रहा, इटालियन मार्बल के अंदर उसका बंगला बन रहा। तो बताओ कितना करप्टेड ऑफिसर है वो। मैं एंटी करप्शन से इसके बारे में शिकायत करूँगा। पाउडर का जो खेल है, कुछ तोड़ीबाज लोग ने तोड़ी करके चले गए, फिर इन्होंने अभी नया टेंडर निकाले, उसमें भी गलत काम कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मैंने आपको घान कचरे के बारे में बोला था कि 1200 रुपये का रेट था, इन्होंने 1800 रुपये के अंदर रेट दिए। बहरहाल अभी मेरी को जो मालूमात मिली आज 2000 रुपये के ऊपर का रेट दिया जा रहा है उसको। और उसके अंदर एक जो कंपनी है, 3 जो कंपनी ने डाला था उसमें एक कंपनी ब्लैक लिस्ट है नासिक की। मैंने लेटर दिया हूँ नासिक से उसका पेपर मंगा कर, और कमिश्नर से ये कहेंगे हम कि हम लोगों को अगर तुमको टेंडर भी निकालना है तो 4 प्रभाग का अलग अलग तरीके से निकाला जाए, और नहीं तो यहीं के लोगों को रोज़गार दिया जाए, मजदूरों के ऊपर काम दिया जाए, लेबर सप्लाई के ऊपर काम दिया जाए, शहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये हम 3 मुद्दे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आपको बुलाया था। ये 3 मुद्दे शहर के सुलगते हुए मसाइल के ऊपर है, क्योंकि दवाई जो मच्छर की दवा जो मारी जाती वो इतनी नाकाम दवा रहती। पीछे भी वही दवा थी, अभी भी वही दवाई है, मच्छर मरते नहीं, तकलीफ दुनिया भरे की है। गर्मी जरा सी पड़ी कि मच्छरों का अंबार लग जाता, पूरा शहर चिल्लाता।
बहरहाल इनको समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार वही काम कर रहे जो करते थे। फिर इन्होंने जो टेंडर निकाला एक्सपायर, जो गवर्नमेंट से ममनू दवा है वो दवा का वो इस्तेमाल वापस करने के चक्कर में है। हम इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और मुख्यमंत्री, पालक मंत्री सभी को इसके बारे में लेटर देने वाले हैं। मैंने लेटर टाइप करके दिया, मैं आपको प्रेस के अंदर लेटर भेजूंगा और मैं समझता हूं कि ये लेटर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। देखो पूरे शहर खंडर फिर से हो जाएगा, ये कुछ भी करने वाले नहीं है, वो हमारा मसले का हल ही नहीं है। हमारे मसले का दो हल है, एक तो बड़ा पाइप करना चाहिए उन्होंने एक, और दूसरा उसके साथ हमको रोड बना के देना चाहिए। ये दो चीज़ का ही हल है, गटर का शहर के अंदर काम करवाना है, नहीं तो हम शहर के अंदर गटर का काम करने नहीं देंगे। खैर वो जहाँ पर नहीं है गटरे, आज मजाफात के इलाके में जहाँ गटरे नहीं है वहाँ पर काम होगा, हम वेलकम उसका ये करेंगे कि वहाँ पर रोड भी नहीं है। आज हमारी माँ बहनें खड्डा जो है पानी का जो है उपस के और वो पानी फेंकती है, सोच खड्डा बनाया जाता है, सोच खड्डे के ज़रिए उसका इस्तेमाल होता है बाथरूम का, टॉयलेट का, यानी मजाफात के इलाके के अंदर। मालेगांव के अंदर पौरवाड़ी में चले जाओ, इस इलाके के अंदर, इधर मालदा शिवार में चले जाओ, सब इस इलाके के अंदर आजू बाजू में इधर चले जाओ, रमज़ानपुरा वगैरह के अंदर, समझे क्या, दयाना में चलो, सब तरफ जहाँ कच्चा एरिया है, जहाँ पर रोड नहीं है, अगर वो ये काम वहाँ पर करते हैं तो उनको असद ज़रूरत है। हमारे शहर के अंदर जब ये गटर नहीं मुझे जाएंगी तो हमको ये गटर का लाभ क्या होगा। आज हम लोग खुली गटर में खुश है क्योंकि हम लोगों का रोड टूट जाएगा, रोड बनेगा नहीं। तो ये तीनों चीज़ के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया था, और ज़रूरत पड़ी तो कॉर्नर मीटिंग कांग्रेस पार्टी लेगी, हर इलाके में जाके बेदार करेगी लोगों को। जैसे पावर के बारे में हमने MPSL कंपनी के लोगों को बेदार किया था, इस तरीके से अंडर करप्शन गटर जो है इसको हम हर हाल में आप कहीं काम नहीं होने देंगी। गलती हो गई कहीं भी, हमने भी एक आध गली में हमारी बिगर बोले उन्होंने काम शुरू कर दिए थे। ये तो पूरा है कि लोग गटर का काम हुआ, अभी गिरना चालू हो गए, कोई सड़क रहा, कोई कुछ हो रहा, ये लोग ने पेचवर्क किए नहीं, लोग आके हमारे को तंग करने लग गए। तो हम लोग फंड और निधि लाएंगे कहाँ से? वो तो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ उन्होंने उतना ही काम कर दिया जितना उनको काम करना था, और पेचवर्क को तो कर ही नहीं रहे। कहीं पर भी एक जगह तुम बताओ मालेगांव के अंदर इन्होंने जहाँ जहाँ पर डाला या अंडर करप्शन गटर, ये बड़ी करप्शन है। ये पेचवर्क का भी पैसा इनको इसके अंदर है, बाकी ये काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर करप्शन का जो गटर है वो करप्शन के नाम पर करप्शन कर रहे। हम लोगों को ये गटर मंजूर नहीं। मैं शहर के लोगों से अपील करूंगा कि जब ये आपकी गली के अंदर खोदने के लिए आए तो इनको खोदने मत दो। अगर आपने खोदने दिया तो मैं समझता हूँ MPSL कंपनी की जैसे आपके साल 10 साल और रोड नहीं बनेंगे शहर के अंदर, क्योंकि एक गली का मामला नहीं है। इतनी निधि तो कॉरपोरेशन दे नहीं सकती जो शहर के अंदर काम करने के लिए खोदने के लिए जा रहे। तो मैं गुजरात की है। बोलते क्यों नहीं फिर जहाँ शहर में हो रहा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि भाई इस्माइल सेठ ने आपको जो बात बोली है उनको यही पूछ लो आप लोग जाके कि भाई आज तक अभी तक जितना अंडर करप्शन गटर जहाँ जहाँ बनी है वहाँ पर कहाँ पर इन्होंने एक जगह पेशवर किया है। हमको उन्होंने अगर बोलते हैं वो पैसा तो है, इसके लिए मैंने अंडरग्राउंड को अंडर करप्शन गटर का नाम दिया हूँ। आप लोग, मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रिंट मीडिया वाले खास तौर पे अंडर करप्शन गटर के नाम से ही आप छापेंगे तो अच्छा रहेगा। शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें करोड़ों का कैसा करप्शन है, क्योंकि उसमें पैसा तो है, यानी पेशवर को का पैसा है, मगर बात ऐसी है कि वो एक जगह भी पेशवर को नहीं कर रहे हो। तो ये जो है इनके घर के ऊपर माल पहुंच गया, इनको कोई गांव के लोगों को लेना देना नहीं है। हम हर जगह जाकर इनको अब गली गली में जाकर लड़ेंगे। ये अंडर करप्शन गटर को हम होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा शहरियों से है। अगर शहरियान बेदार हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि शायद वो उनको खुद नहीं डालने देंगी, क्योंकि बड़ी शब्बीर सेठ के वक्त तो अपने ही इलाके के अंदर बड़ी बड़ी अंदर है, आज भी है ना। अगर उसको चालू करेंगे तो सब चालू हो जाएंगी। बाकी कारपोरेशन का ऐसा है कि 10 पैसा खर्चा नहीं करती है, 10 रुपया खर्चा करती है कारपोरेशन। 10 पैसे में जो काम होने वाला है वो 10 रुपये में करती है। दोनों तीनों चीज़ का जो है यही हाल है।
कि मैंने जो कचरे के बारे में आपको बोला था कि 1800 रुपये, मेरा आज मालूमात में ऐसे कि 2000 रुपये के ऊपर दिया गया। कोई आदमी कोर्ट के अंदर गया, इसके लिए इन्होंने अभी तक के वर्क ऑर्डर नहीं दिए। तो वर्क ऑर्डर ये देने के पहले कमिश्नर साहब ने ये सोच लेना चाहिए कि उसके अंदर एक आदमी ब्लैक लिस्ट है, और ब्लैक लिस्ट जो है नासिक की कंपनी, नासिक के अंदर ब्लैक लिस्ट हुआ था महानगर पालिका में। मैं पीर के रोज़ जाकर उसके भी पेपर निकालूंगा। मैंने अभी लेटर बनाया और ला कर उनको दूंगा। ये यानी तीनों चारों जो मैंने मुद्दे लिए ये करप्शन से भरपूर है। यहाँ के सब लीडरान ये करप्शन के अंदर मुलविस है। मेरा ऐसा बोलना है, मैंने परसों भी कहा था और आज भी ये कह रहा हूँ। पर आज तो खास लोगों को बेदार करने के लिए मैंने मीटिंग बुलाया कि शहर के लोग बेदार हो जाए, इनको कहीं पर भी गटर का पाइप डालने मत दे, अगर ये डालने आते तो इनको भगाने का काम करो। आपने अभी कहा कि मलेरिया डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने चोरी कर ली है। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, असलम अंसारी ने कहा कि हमने भ्रष्टाचारी को उजागर किया और हमने उस पर रोक लगाई है। ऐसी कौन सी रोग रहती कि जाके तोड़ी करने का रोग हो जाती, चिल्लाट पुकार करने का। हम लोग तो नहीं गए थे ना कि बोलने के लिए कि भाई ये है एक्सपायर डेट की पाउडर है। कौन गया था? वही गए थे ना। तो वो उनको मुबारक हो, तोड़ी 5 लाख की, मुझे नहीं। उनको मालूम है वो क्या करते रहते। मैंने जो मेरी बात बोल दिया मैं मेरी बात पे कायम है। असलम अंसारी शोर है, तोड़ी बाज है। 2 रुपये का संडास का पैसा खाने वाला है, उसकी बात मत करो। आगे अपन जो विषय के ऊपर बैठे उसकी बात करो। बुआरी गडर नहीं, अंडर करप्शन, अंडर करप्शन गडर, अंडर करप्शन गडर। हाँ वो करप्शन है, इतने करप्शन चल रहा है ना उस पर। पेशवर को कहीं हुआ क्या आज तक के उस? नहीं ना, ये कोई बात नहीं आज है। मैंने आटी शर्ती नहीं पढ़ी। पहले सिटी इंजीनियर ने मुझे बोला कि उसके ऊपर पेशवर को भी आने वाला है, तो कब पेशवर को होगा? नहीं ना, कंप्लीट जहाँ का हो जा रहा है वहाँ तो कर देना चाहिए ना। है नहीं, डिमांड भी है यार। आप हमारे साथ आप डिमांड ये है कि हमको काम नहीं है, नहीं होना बड़ा पाइप और साथ में नया रोड, हमको वो होना ही नहीं। कितना करेंगे, वो पूरी गली ख़राब कर दे रहे हो। और पेशवर को क्या करेंगे? अभी बारिश का अय्याम है, पूरा तुम जाकर जहाँ इन्होंने डाले वहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग फट से आ जा रहे कि रोड कब बनाएंगे। तो आज एक गली का मसला नहीं है, पूरे शहर का है। 500 करोड़ रुपये का अगर गटर का काम करेंगे तो 1000 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए माले को शहर के अंदर लगेगा। नहीं ऐसा होगा नहीं ना। जैसे जहाँ पर काम होगा तो मौज माफ करके ही पैसा देंगे ना। पूरा गांव अगर मुखालफत करेंगे तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा इनको। हम वापस देखो, हमारी 2 डिमांड है। एक डिमांड है ये कि जो छोटा पाइप है इसको बड़े पाइप की शक्ल में करो। एक दूसरा जो है उसको रोड उसके ऊपर हमको बना के दो फ़ौरन। बस ये 2 डिमांड अगर ये हमारा मानते हैं तो हम लोग ये 2 डिमांड के ऊपर ही काम करने देंगे, ना तो हम काम करने देंगे नहीं।